कैसी थी? जतिन जी आप गए नहीं, आपको लेट हो रहा होगा ना। अरे डॉक्टर साहब वो तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? चिल्लाने की आवाज? वो मैंने भी आपके पापा को ना इंजेक्शन का हैवी डोज दिया तो इसलिए चिल्ला दिया वो। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार शिवानी से मिल लेता हूँ। अरे नहीं, अगर आप उनसे भी मिलने जाएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगी वो क्या है ना, मैंने उनको 4-5 दवाई दी है पापा जी को देने के लिए, तो वो आपसे बात करने में ना कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं सुबह की दवाई शाम को खिला दे, फिर पापा जी को दिक्कत हो जाएगी ना। आप कोई नहीं, आप उनसे फोन में बात कर लेना ना। अरे डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो 1 साल बाद ही आऊँगा। मैं सोच रहा था आखिरी बार इन दोनों से मिल ही लूँ, पर पापा की हेल्थ भी तो जरूरी है ना। आप एक काम करो, मेरे पापा का ना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके 2 छोटे भाई है ना, आपके पापा और आपकी बीवी का ध्यान रखने के लिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। आप पूरे बेफिक्र होके जाइए, मैं आपके पापा का ध्यान अच्छे से रखूंगा। मुझे पता है बेटा तुम्हें पैसों की बहुत कमी है, बस एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते बेटा कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। मैं तुम्हारा घर पैसों से भर दूंगा, यकीन नहीं है तो करके देख लो। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है जी। पापा आपको चैन नहीं आता? आराम से जतिन जा रहा था फौज पर, उसे तुम रोक क्यों रहे थे? अरे तू तो मेरा छोटा बेटा, तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? अच्छा पापा, आपको पता नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? शायद आप भूल रहे हैं कि आपने सारा प्रॉपर्टी बड़े भाई का नाम कर दिए हैं। पहले तो आप बड़ा बोलते थे कि सारा प्रॉपर्टी तीनों भाई में बांटा जाएगा, पर अब बड़े भाई का नाम सारा प्रॉपर्टी कर दिया आप। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम दोनों के नाम भी प्रॉपर्टी करूंगा, पहले तुम कामयाब हो जाओ, कुछ बड़े तो हो जाओ। अरे समझ होनी चाहिए ना प्रॉपर्टी संभालने के लिए। अरे पापा जी और कितना समझदार होना बाकी बचाया हमारा। अरे पढ़ाई लिखाई कर ली, 12th पास कर तो ली, सिर्फ जॉब भी ढूंढ रहे हैं, वो भी मिल जाएगी। अरे बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्रॉपर्टी संभालने के लिए कोई तो चाहिए था ना। अब जतिन समझदार है इसलिए मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम की। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे पापा जी जतिन के नाम प्रॉपर्टी की तब तक ठीक था, लेकिन जतिन ने क्या करा, नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम डलवा दिया और उसने मना नहीं करा कि अपने भाइयों का नाम डलवा दो, मेरा नहीं। देवर जी, मैंने जानबूझकर अपना नाम नॉमिनी में थोड़ी ना डलवाया। मैंने तो आपके भाई को बोला था कि या तो पापा जी का नाम डलवा दे या फिर अपने भाइयों का, पर आपके भाई ने बोला कि मेरे भाई अभी समझदार नहीं है, कहीं वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ना उड़ा दे। अरे भाभी जी आप ज्यादा भोले मत बनिए, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने मेरे बड़े भाई से शादी प्रॉपर्टी के लिए की है। और भाभी जी आपको क्यों ही दिक्कत होगा, सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में नाम आपका ही तो है। बेटा तुम दोनों प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचे गिर जाओगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या मैंने तुम दोनों को इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, बड़ा किया था? तुम प्रॉपर्टी के लालच में अपने बाप पर हाथ उठाओ और अपनी भाभी पर भी अत्याचार करो। अरे तुम लोगों का फैमिली ड्रामा बंद हो गया तो मेरी हिस्से की बात कर लें, मेरा हिस्सा कब मिलेगा? अरे डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, पर आपको अपना काम तो याद है ना। अरे टेंशन मत लीजिए, मैंने कैसी दवाई लेकर आया हूँ, जैसे बुढ़ा दवाई खाएगा ना ऑन द स्पॉट इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, और मजे की बात पता क्या है, मौत का कारण भी पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि डॉक्टर साहब आप भी इन लोगों में मिले हुए हो। डॉक्टर का काम तो होता है लोगों को बचाना, भगवान का रूप होता है डॉक्टर तो, लेकिन आप भी इनके साथ पाप कर रहे हो। भगवान आपको आपके पाप कर्मों की सजा जरूर देगा। तभी डॉक्टर कहता है सुन बुड्ढे, मैं डॉक्टर बनाऊँ ना पैसा कमाने के लिए बनाऊँ मैं, अगर मुझे पैसे के लिए तुझे मारना पड़ेगा ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा। आगे की होश उड़ाने वाली कहानी देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को